हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड, जो कि बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन वाले टॉपिक में है, चैप्टर में है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड और ब्लड क्लॉटिंग इसे सबसे आसान है। 3 स्टेप्स में इसके स्टेप्स हम पढ़ लेते हैं। तो स्टेप्स में क्या होता है, पहले चोट लगेगी, पहले ब्लड क्लॉटिंग क्यों जरूरी है। अगर नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी तो डेथ हो जा रही है, इसलिए ब्लड क्लॉटिंग होना बहुत जरूरी है। चोट लगती है, करंट आता है, तो करंट कैसे आता है ये बताया जा रहा है। हम जो करंट आएगा, जो उसमें ब्लड रुक जाएगा थोड़ी देर बाद, जब हम एंटीसेप्टिक वगैरह लगा लेते हैं तो क्यों रुक जाता है। यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या होती है, इंजर्ड हुआ टिश्यू। तो इंजर्ड टिश्यू लिखा हमने। जैसे ही इंजरी हुई, जैसे ही टिश्यू इंजर्ड हुआ, वैसे ही प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुई। प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुई और इन्होंने बना दिया थ्रोम्बोप्लास्टिन, और इसी को हम बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन को ही थ्रोम्बोकाइनेज, या तो थ्रोम्बोकाइनेज बोल दो या थ्रोम्बोप्लास्टिन बोल दो, एक ही बात है, एंजाइम है ये। इनएक्टिवेट फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि ब्लड अगर बॉडी में जम जाए तो मुश्किल आ जाती है। तो ये क्या करेगा, बॉडी में एक और इनएक्टिव है, उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। जहां वर्ड प्रो लग गया वहां ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो प्रोथ्रोम्बिन चेंज होता है किसकी प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस। जब चोट लगी तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और क्या, थ्रोम्बोकाइनेज, कोई भी हो सकता है। इनकी प्रेजेंस में यहां पर प्रोथ्रोम्बिन किसमें चेंज हो गया, थ्रोम्बिन में चेंज हो गया। इसके लिए, सबके लिए कैल्शियम आयन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करेगा, एक और इनएक्टिव प्रोडक्ट है फिब्रिनोजन। क्या है, फिब्रिनोजन। ये प्रोथ्रोम्बिन, जो थ्रोम्बिन एक्टिवेट हुआ वो थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। मतलब बड़ा ये नहीं कि जल्दी से क्लॉटिंग हो जाए, नहीं, क्लॉटिंग में टाइम लगा, ये रिएक्शंस चलती हैं, और जब क्लॉटिंग होती है साथ में कैल्शियम आयन वर्क करेगा, और फिब्रिन जो है आरबीसी के साथ मिलकर, फिब्रिन प्लस आरबीसी जो है वो मिलेंगे, और क्या कर देंगे, ब्लड सेल्स हम यहां लिख सकते हैं, और वो कर देंगे ब्लड क्लॉट। यहां पर देखो बेटा, सबसे जरूरी जो चीज है वो ब्लड में होना चाहिए कैस्केड प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, कैस्केड प्रोटीन। ये अगर ब्लड में है तो ही ये मैकेनिज्म सारा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हीमोफिलिक जो होते हैं उनमें इस कैस्केड प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, इस वजह से वहां नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है और उसकी डेथ हो जाती है, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये तभी पॉसिबल है, ये सारा की सारा मैकेनिज्म कब होगा, जब ब्लड के पास कैस्केड प्रोटीन। अब आती है बात कि जब ब्लड हम डोनेट करते हैं, पाउच में वो भर के रख लेते हैं, ब्लड बैंक से हमें ब्लड मिल जाता है, तो वहां क्या चीज ऐड की जाती है जो कि ब्लड क्लॉट ना करे। तो ब्लड का तो नेचर है, बाहर आएगा तो वो क्लॉट होना है। तो ब्लड बैंक में सोडियम और पोटाशियम, किसी के भी ऑक्जेलेट्स ऐड किए जाते हैं। सोडियम ऑक्जेलेट्स कह दो या फिर पोटाशियम ऑक्जेलेट्स। ये ब्लड को प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट द
ब्लड क्लॉटिंग। इसी वजह से, और किसके साथ, फ्रिज में रखा जाता है ना, चिलिंग के साथ, तो ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते। समझ गए? तो ब्लड क्लॉटिंग को इतने छोटे से तरीके में याद कर लो, बाकी लिखने में ये बनाओ, वहां लिखो कैस्केड प्रोटीन है, कैल्शियम रिक्वायर्ड है, थ्रोम्बोकाइनेज है, थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर दिया, थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया, फिब्रिन ने ब्लड सेल के साथ मिलकर ब्लड को क्लॉट कर दिया। एक और चीज, जब खुरंड आता है तो एक येलो स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर निकल के आता है, जो खुरंड के ऊपर बूंद बूंद सी दिखती है, वो होता है सीरम, ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सीरम। ये ब्लड क्लॉट के ऊपर आता है, उसमें वो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, क्लॉटिंग फैक्टर हट गया नीचे, जब खुरंड बन जाता है, स्कम बन जाता है, और ये पूरा ऊपर आ जाता है। ये हो गया आपका सारा सारा ब्लड क्लॉटिंग।